ओम जय भगवान। आज भगवान लकुली जी के अनुग्रह से अतिरुद्र महायज्ञ का 19वां दिन उत्तम रीति से संपन्न हुआ। शास्त्र में कहा है, मानव यत्न ईश्वर कृपा। मानव प्रयत्न करता है, उसमें जब ईश्वर की कृपा जुड़ जाती है तो कार्य सफल होते हैं। आज अतिरुद्र महायज्ञ के 19वें दिन को संपन्न करने जिन आत्मीय जनों ने दान दक्षिणा से सहयोग किया है, भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु उन सभी आत्मीय जनों का और उनके परिवार जनों का कल्याण करना। जो आत्मीय जन आज के अतिरुद्र महायज्ञ को संपन्न करने यहाँ आहुति देने और सेवा के द्वारा सहयोग किया है, भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु उन सभी का और उनके परिवार जनों का कल्याण करना। जो ब्राह्मण देवों ने आज के अतिरुद्र यज्ञ को संपन्न करवाया, भगवान से प्रार्थना कि उन सभी ब्राह्मण देवों का और उनके परिवार जनों का कल्याण करना। वर्तमान में पृथ्वी के ज़्यादातर प्रांत में मानव रोग और भय से त्रस्त है, पीड़ित है, भयभीत है। ब्रह्मांड में जो भी लोगों में जीवात्माओं जब जब भय और पीड़ा से, दिक्कतों से परेशान होते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, तब तब निश्चित भगवान ने शरणागतों की रक्षा की है, चाहे वो ऊर्ध्वलोक हो, पृथ्वीलोक हो या अधोलोकों में हो। हे प्रभु, वर्तमान में पृथ्वी पर मानव जाति रोग और भय से त्रस्त है। हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा अनुग्रह कीजिए कि मानव रोग और भय से भय मुक्त हो और सामान्य जीवन जीते हुए धर्म कर्म, कल्याणकारी कर्म करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाए। आज अतिरुद्र के 19वें दिन भगवान शिव के गुणगान करते हुए भगवान के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में सत्संग करेंगे। संसार में जब जब कोई भी मानव, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर भगवान शिव की शरण में गया और सच्ची निष्ठा से भगवान की आराधना की, भगवान ने कृपा करके उनको यथेच्छ आशीर्वाद दिया। ऐसे हजारों लाखों उदाहरण इतिहास में भरे पड़े हैं। भगवान विष्णु का अवतार यानी राम अवतार। भगवान राम जब सीता जी की खोज में भ्रमण करते हुए जा रहे थे, उनको पता चला कि सीता जी लंका में हैं और रावण के साथ युद्ध करने का तय किया। तब उन्होंने लंका में जाने के लिए समुद्र किनारे पहले भगवान शिव की आराधना की थी। इसके बारे में दो कथाएं प्रचलित है कि भगवान राम ने समुद्र किनारे भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान शिव ने उनको विजय का आशीर्वाद दिया। जब वो रावण को परास्त करके माता सीता को लेकर वापस आए, तब ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों ने कहा कि प्रभु, रावण पौलुस गोत्र का ब्राह्मण था, आपके द्वारा ब्रह्म हत्या का कर्म हुआ है। आपको वह ब्रह्म हत्या के कर्म से मुक्त होने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। समुद्र के किनारे पर महायज्ञ का और शिव पूजन का आयोजन किया गया। उस वक्त हनुमान जी को शिवलिंग लाने के लिए भेजा। राम जी ने हनुमान जी को कहा कि आप जाकर हिमालय से शिवलिंग ले आइए। हनुमान जी शिवलिंग लेने के लिए गए, किंतु शिवलिंग लेकर आने में देर हुई।
सीता जी ने बालू से यानी रेत से शिवलिंग का निर्माण किया। भगवान राम ने जो मुहूर्त था, हनुमान जी के आने में देर हुई और मुहूर्त आ गया था, तो सीता जी ने जो बालू से रेत से शिवलिंग का निर्माण किया था, उस शिवलिंग में भगवान शिव की प्रतिष्ठा करके पूजन किया। भगवान राम के द्वारा भगवान शिव का पूजन होने पर शिव जी वहां प्रत्यक्ष प्रकट हुए और राम को आशीर्वाद दिया। वह शिवलिंग रामनाथ या रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। और थोड़े ही समय में वहां हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी देर से आए, इसीलिए और जब वहां पहुंचे तो शिवलिंग स्थापित हो चुका था, तो वो व्यथा महसूस कर रहे थे कि मैंने वो कार्य संपन्न नहीं किया। और उनकी व्यथा को देखकर और उनको ऐसा भी लग रहा था कि मेरे द्वारा लाया गया शिवलिंग यहाँ स्थापित होना चाहिए था, किंतु मैं ये कार्य संपन्न नहीं कर पाया। तो राम जी ने कहा कि हनुमान, तुम ऐसा करो, जो ये शिवलिंग की पूजा की हुई है उसको आप हटाकर आपके लाया हुआ शिवलिंग वहां पर स्थापित कर दो। हनुमान जी ने राम के कहे अनुसार प्रयत्न शुरू किया कि उनकी इच्छा जो थी कि मैं जो शिवलिंग लाया हूँ वही शिवलिंग की वहां पर पूजा हो। तो उन्होंने जो पहले राम ने पूजन किया था, जो बालू का शिवलिंग था, रेत का शिवलिंग था, उसको हटाने का प्रयत्न किया, किंतु हनुमान जी ने अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी, किंतु वो शिवलिंग को कुछ भी नहीं हटा पाए, कुछ नहीं कर पाए। तब फिर राम जी ने कहा कि हनुमान, तुम्हारे द्वारा लाया हुआ शिवलिंग भी यहाँ पर स्थापित होगा। और उस शिवलिंग के निकट में हनुमान जी के द्वारा लाया हुआ शिवलिंग की भी स्थापना की गई। इस प्रकार तमिलनाडु में रामनाथपुरम में भगवान राम के द्वारा स्थापित रामनाथ महादेव या रामेश्वरम शिवलिंग प्रसिद्ध है। शास्त्र में कहा गया है कि जो भी मानव देव या जो भी भगवान रामेश्वरम का दर्शन करता है, पूजन प्रार्थना करता है, उसके पाप धुल जाते हैं, उसका कल्याण निश्चित होता है, वो रोगों से अनेकों रोगों से मुक्त हो जाता है। वहां पर जल कुंड भी है जिसमें स्नान करके जीव अपना कल्याण करते हैं। यदि हम भी अपने जीवन में महादेव रामेश्वरम का दर्शन कर अपनी जीवात्मा का कल्याण करने का प्रयत्न करें, यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम जब जहां पर भी हो रामेश्वरम रामनाथ महादेव रामेश्वरम महादेव को याद करके मन से उनका स्मरण करके प्रार्थना करें, तब भी हमारा कल्याण होता है। ये इतिहास हमें समझाता है कि संसार में जब जब जो जो भगवान शिव जी की शरण में गया, महादेव की शरण में गया, भोलेनाथ की शरण में गया और उसने अपने निष्ठा को दीर्घकाल बनाए रखा, भगवान ने निश्चित उन पर कृपा की, उनकी रक्षा की और उनका कल्याण किया। हम भी भगवान शिव जी से, महादेव जी से, लकुल जी से, रुद्रदेव से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं। हमारे पास ऐसा तपोबल नहीं है कि हम कहें कि हमारा ऐसा तपोबल है, हम पर कृपा कीजिए। ना हमारे पास ऐसा ज्ञान है, ना हमारी ऐसी भक्ति है, ना हमारा ऐसा योग बल है, और शरणागति भी हम ठीक नहीं जानते हैं। हम आपकी शरण में आते हैं और पल भर में हमारा मन पुनः पुनः माया में भटक जाता है। फिर भी हे प्रभु, हम जैसे हैं आपकी शरण में आए हैं। हे दयालु देव, हम पर अनुग्रह कीजिए। हे रुद्रदेव, हम पर कृपा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे जीवात्मा का कल्याण कीजिए। आज 19वें दिन भगवान के अनुग्रह से अतिरुद्र महायज्ञ उत्तम रीति से संपन्न हुआ। अब कल 20वां दिन और परसों पूर्णाहुति का दिन। आप में से ज्यादातर ने कई दिन लाभ लिया, अब 2 दिन का समय है। प्रयत्न करें कि बहती गंगा में डुबकी लगाकर अपना कल्याण करना है। ये समय की धारा में जो भी आए और चले गए। किसी संत ने, फकीर ने या कवि ने लिखा है कि कह रहा है आसमां ये समा कुछ भी नहीं, रो रही है शबनम में ये नजारे कुछ भी नहीं। जिनके महलों में जलते थे हजारों रंग के फानूस, जाड़ उनकी कब्र पर है और निशा कुछ भी नहीं।
जिनके निकलने से गूंजता था आसमां, वो खुद दम खुद है कब्र में, हुनहा कुछ भी नहीं, कह रहा है आसमां ये समा कुछ भी नहीं। यही संसार की हालत है, यही वास्तविकता है। किंतु फिर भी हम मानते हैं, ज्यादातर की मनस्थिति आप सोचिए, फिर भी हम मानते हैं कि भले इतने सारे लोग चले गए किंतु मेरा अभी नंबर नहीं है, अभी मैं माया इकट्ठी करूं, माया की जरूर जरूरत है। किंतु कैसे दवाई की गोली की बात, कि मान लो कोई व्यक्ति बीमार है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको कहा कि आपको बुखार है, मैं ये आपको 10 दिन की गोली देता हूँ, 3 दिन तो आपको जरूर खानी है, किंतु इसके बाद यदि बुखार ठीक हो जाए तो आगे गोली खाने की जरूरत नहीं है। वह सज्जन को 5 दिन दवाई खाने के बाद बुखार ठीक हो गया। अब उन्होंने 50 रुपया देकर 10 दिन की गोली ली थी, 5 दिन की गोली बच गई, वो क्या करेंगे? ऐसा थोड़ा सोचेंगे कि चलो पैसा दिया था तो कोई बात नहीं, खा लेते हम गोलियां। मैं अनुमान करता हूं आप में से ज्यादातर ऐसे नहीं करते होंगे। तो माया का भी दवा की भांति प्रयोग करना चाहिए। माया हमारा कल्याण भी कर सकती है और माया पतन भी कर सकती है। यदि माया के लिए अधर्म किया जाए तो माया पतन करती है, और वही माया से परमार्थ किया जाए तो माया कल्याण कर देती है। कोई व्यक्ति धन प्राप्ति के लिए, जमीन प्राप्ति के लिए, मकान की प्राप्ति के लिए, सम्मान की प्राप्ति के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए अधर्म अनिति करता है, तो हो सकता है कुछ वक्त के लिए वो सुखी हो जाए, किंतु दीर्घ काल के लिए दुख का रास्ता बना लेता है, वो दीर्घ काल के लिए दुख का प्रारब्ध बना लेता है। और यदि किसी को धन, सम्मान, सत्ता, संपत्ति, स्वास्थ्य कुछ प्राप्त है और उसका वो परमार्थ के लिए प्रयोग करता है, तो वही धन, सत्ता, सम्मान, संपत्ति, उसके परमार्थ किया हुआ कर्म उसके कल्याण का प्रारब्ध बना देता है। हमें प्रयत्न करना चाहिए कि ये नदी के बहते हुए पानी की भांति हमारा जीवन भी धीरे धीरे मृत्यु की ओर बह रहा है। कभी छोटे से थे, धीरे धीरे छोटे में से बड़े होते चले गए, बड़े में से जवान होते चले गए, और वक्त बीतता चला गया। वक्त की धारा में फिर भी हम सोचते हैं कि अभी अभी मेरा नंबर नहीं आएगा, अभी तो मेरा नंबर नहीं है। दुनिया में कितने भी लोग मरते हो किंतु अभी तो मेरा नंबर तो नहीं है। हम प्रयत्न करें, क्या पता कब मौत आकर खड़ी रह जाए। और मौत ये तो पूछती नहीं है कि तुम बच्चे हो, जवान हो, प्रौढ़ हो, बूढ़े हो, डॉक्टर हो या पेशेंट हो, राजा हो या प्रजा हो, तो कभी हमारा भी नंबर आ जाए। इसे जात से ही ध्रुव मृत्यु, कभी नंबर आ जाए, इससे पहले हम धर्म कर्म करते चले, परमार्थ कर्म करते चले, एक संसार की आसक्ति से अपने आप को मुक्त करते चले, राग द्वेष से छूट जाए, अपने पराया से छूट जाए, और ऐसा प्रयत्न करें कि जितना जीवन शेष मिला हुआ है उतना जीवन परमार्थ के लिए उपयोग करें। और भगवान से यही प्रार्थना करें कि प्रभु इस संसार में गाय, भैंस, बैल, चींटी, कौवा, सांप, पेड़, पौधे, अनेकों प्रकार के जीव है, गधे, कुत्ते, इन सब के बीच में आपने हमें मानव बनाया। हम लोग ठंड लगती है तो कपड़े पहन लेते हैं, गर्मी लगती है तो पंखा चालू करते हैं, भूख लगती है तो अनेकों प्रकार का खाना खाते हैं, कुछ दिक्कत होती है तो दूसरों को कह सकते हैं। इतनी सारी हमें सुविधाएं दी है, हम अपनी ये सुविधाओं का उपयोग धर्म के लिए करेंगे, परमार्थ के लिए करेंगे, आपकी भक्ति के लिए करेंगे। किंतु जब माया बढ़े और भगवान, भक्ति, धर्म छूटता जाए और माया की ओर बढ़ते चले जाए व्यक्ति, मानना कि उसका पतन होने वाला है भविष्य में। और जिसके पास सुविधाएं बढ़ती चले या तो सुविधा घटती चले, किंतु उसकी धर्म, भक्ति, भगवान की शरणागति, परमार्थ बढ़ता चला जाए, तो निश्चित मानना कि उस व्यक्ति का, उस परिवार का भविष्य में कल्याण होने वाला है। अब तय हमें खुद करना है कि हमें कल्याण की ओर यात्रा करनी है या तो पतन की ओर यात्रा करनी है। और ये हो नहीं सकता है कि हम अधर्म करें और भविष्य में सोचे कि हमारा कल्याण हो जाएगा, और ये भी हो नहीं सकता है कि परमार्थ करे, धर्म करे और पतन हो जाएगा। ये हो सकता है कि पूर्व के कोई ऐसे कर्म रह गए हो और हम धर्म कर्म करें फिर भी दिक्कत आ जाए, किंतु वो कर्म खत्म होंगे तो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। और यदि अधर्म कर्म करते चले और सुख सुविधा मिल जाए तो ऐसा मानना जरूरी नहीं है कि हमने अधर्म किया और सुख सुविधा मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जब तक पूर्व के अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, वह जब खत्म होगा तो वो अधर्म कर्मों का, अनिति कर्मों का दंडा जरूर पड़ेगा,
चाहे वो राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे बुद्धिमान हो, चाहे मूर्ख हो। तो हमें तय करना है हमें क्या चाहिए। हम अपना कल्याण चाहते हैं तो धर्म करें, परमार्थ करें। और संसार में सबसे बड़ा कर्म कौन सा? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनन्यास निश्चयन्तो मायजना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान की शरणागति के सिवा कोई बड़ा कर्म नहीं है, और कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी का मित्र नहीं है। मेरा तुम्हारा सबका एक ही तो मित्र है, एक ही रिश्तेदार है, और एक ही अपना है, परमात्मा। हम सब प्रयत्न करें कि प्रभु हमारी जीवात्मा का कल्याण हो, ऐसी हमें मति दो, ऐसी परिस्थिति दो कि जिससे हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करें और दूसरों के कल्याण में भी सहयोगी बने। ओम जय भगवान। अभी कल और परसों का जो यज्ञ है लाभ लीजिएगा, और अपने जो आत्मीय जन अभी लाभ नहीं ले पाए हैं उनको भी कहिएगा कि अभी 2 दिन का मौका है, जरूर लाभ ले। ओम ओम सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो।